Hello everyone out there, my name is Tushir Jain and I welcome you all to my channel Money Plant. I hope you all are doing very good. तो गाइस, आज की वीडियो में हम फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का जानते हैं। इस कंपनी का बिजनेस सर्कल क्या है, बिजनेस मतलब कंपनी क्या कुछ बिजनेस करती है, क्या कुछ इसके फंडामेंटल रेशियोज हैं, एंड फिर लास्ट में हम कंपनी का बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट और फिगर्स है उसको भी हम स्टडी करेंगे। तो चलिए फंडामेंटल एनालिसिस स्टार्ट करते हैं अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड 2015 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। इज अ होल्डिंग कंपनी ऑफ सेवरल सब्सिडरीज कैरिंग बिजनेस ऑफ रिन्यूएबल पावर जनरेशन विद इन द ग्रुप एंड इज primarily इन्वॉल्व इन रिन्यूएबल पावर जनरेशन एंड अदर एंसिलरी एक्टिविटीज। बेसिकली ये ग्रीन एनर्जी से डील करता है, यानी कि जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है उन्हीं सबसे मेन डील करती है आपकी अडानी ग्रीन एनर्जी। एंड अगर रेवेन्यू सोर्स की बात करें तो पावर सप्लाई से इसका जो रेवेन्यू वो 75% आता है एंड गुड्स को ट्रेड करने से रेवेन्यू इसका 25% आता है। अब हम अडानी ग्रीन एनर्जी की मार्केट कैप के बारे में बात करते हैं। करंट इसका मार्केट कैप अभी 2,91,213 करोड़ रुपीस। करंट रेशो आइडल लेवल एटलीस्ट 1:1 होना चाहिए, बट इस केस में करंट रेशियो इसका 0.50 है, तो आइडल लेवल से थोड़ा कम है करंट रेशियो उसका। फिर हम डेट इक्विटी रेशियो की बात करके चले। मैक्सिमम डेट इक्विटी रेशियो आपका 2:1 होना चाहिए, बट इस केस में आपका डेट इक्विटी रेशियो 6.60 है। मतलब अगर आपके पास 1 रुपये की अगर आपके पास 100 रुपीज़ की इक्विटी है तो आपके पास 660 रुपीज़ का डेट है, तो लगभग ये 6 टाइम्स ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट है डेट इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर हम बात करते हैं पायर-ट्रोस्की स्कोर के बारे में। 7 का लेवल एटलीस्ट इसमें होना चाहिए एंड पायर-ट्रोस्की स्कोर 7 ही है इसका, तो कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, मतलब बॉर्डर लाइन पे हैं, अच्छे कंसीडर किए जा सकते हैं बाकी पैरामीटर्स को भी साथ लेते हुए। रेवेन्यू परसेंटेज की बात करके चले तो एटलीस्ट 10% रेवेन्यू परसेंटेज होना चाहिए। इस केस में हमारा 18.3% रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू के पॉइंट से कंपनी अच्छी है। ROCE का लेवल एटलीस्ट 15% का होना चाहिए, बट इस केस में आपको 9.22% का ROCE है, तो थोड़ा सा ये डाउन साइड पे कंसीडर किया जा सकता है। लास्ट में हमारा आता है पेग रेशियो, मतलब प्राइस अर्निंग एंड ग्रोथ रेशियो। आइडली अगर ये रेशियो लेस देन 1 है तो कंपनी आपकी अंडर वैल्यू है, एंड अगर ये रेशियो आपका मोर देन 1 है तो कंपनी आपकी ओवर वैल्यू है। इसमें जो हमारा पेग रेशियो है वो भी 6.48 का है, तो मतलब कंपनी अभी ओवर वैल्यूड के स्टेट में है। ठीक है, ये हमने कुछ रेशियोज के बारे में डिस्कस कर लिया। अब मैं आपको मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे ले चलता हूँ एंड वहाँ पे हम अडानी ग्रीन एनर्जी का जो बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो अब आपकी स्क्रीन पे मनी कंट्रोल की वेबसाइट डिस्प्ले होकर आ रही है। यहाँ पे अगर हम फाइनेंशियल्स पे जाते हैं, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम ओपन कर लेते हैं। एज यूजुअल हम जो उसके कंसोलिडेटेड फिगर्स हैं उसी को देख के चलेंगे। ठीक है, बैलेंस शीट में भी प्रॉफिट एंड लॉस में भी ये हमारे जो कंसोलिडेटेड डाटा वो आ गया इसका। पहले अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करके चले तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि सेल्स इसकी पॉजिटिव में ही है। आप देख सकते हैं 2020 से लेकर 2024 तक इसकी सेल लगातार इंक्रीजिंग ट्रेंड में ही है। 2526, 3025, 5133, 7592 एंड 9220। तो हमारा देखिए सेल्स यहाँ पे पॉजिटिव में मतलब इंक्रीजिंग आ रही है, तो हमारा करस्पॉन्डिंग जो सेल्स का रेशियो था वो भी हमारा देखिए आप, ये पक्का हमारा मतलब अच्छे नंबर्स में होगा। तो आप देख सकते हैं 18.3 का हमारा इसमें रेवेन्यू परसेंटेज है, मतलब सेल आपकी अच्छी है, इंक्रीजिंग साइड पर है। ठीक है, फिर अगर हम देखें अगला रेशियो हम देखते हैं एक बार प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी का 2020 में तो उसका लॉस था -61.28 का, फिर धीरे धीरे कंपनी ने रिकवरी चालू करी। 21 में 176 का प्रॉफिट हुआ, फिर 488 का, 914 का, फिर आपका 971 का। तो प्रॉफिट भी आपका धीरे धीरे इंक्रीजिंग ट्रेंड में ही है। ठीक है, तो प्रॉफिट आप देखेंगे ना, तो प्रॉफिट भी आपका इंक्रीजिंग ट्रेंड में आ रहा है। ठीक है, पॉजिटिव साइड पे प्रॉफिट भी, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम चलें इसके बैलेंस शीट पर तो हम शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस को देखेंगे। ठीक है, शेयर कैपिटल इस कंपनी की ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही है 1564 पर, बट अगर हम इसके अब रिजर्व्स एंड सरप्लस की तरफ आते हैं तो शुरू के 3 सालों में रिजर्व्स इसका नेगेटिव में है,
-800, 703, -374। बट लास्ट के भी 2 सालों में इसके रिजर्व्स पॉजिटिव होना चालू हो गए हैं। तो एक कहीं ना कहीं एक अच्छा साइन है, कंपनी अपने रिजर्व्स को अच्छी तरह कलेक्ट कर पा रही है एंड कंपनी के फाइनेंशियल्स के लिए गुड पॉइंट ऑफ व्यू है। जैसे अभी 2023-2024 में रिजर्व्स का 4296 एंड 8250 है। तो लो कैपिटल एंड हाई रिजर्व्स इज ऑलवेज गुड फॉर द फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी। तो ये पॉइंट भी इसमें अच्छा काउंट होगा एक। फिर अगर हम बात करके चले इसकी नॉन करंट लाइबिलिटीज टू शेयर होल्डर्स फंड, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इस कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, तो वही चीज़ हमारी यहाँ पे अप्रूव हो पा रही है। ठीक है, आप देखेंगे डेट में टोटल करंट लाइबिलिटीज़ की 13098 की है, जबकि आपका शेयर होल्डर फंड सिर्फ 763 का है। इसी तरीके से 2021 में 20667 की डेट है, 861 की इसकी इक्विटी है, 44621 का इसका डेट है, इक्विटी 1190 की है, 51568 का डेट है, 5880 की इसकी इक्विटी है एंड अभी करंट ईयर में 44276 का इसका डेट है और इक्विटी सिर्फ 9834 की है। एंड ज़्यादातर डेट हमारा जो है लॉन्ग टर्म बोरिंग से इसमें आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ी चिंताजनक पॉइंट है, कंपनी इतनी बोरिंग्स क्यों कर रही है। ठीक है, तो ये इसमें पॉइंट हमने कवर कर लिया। अब लास्ट पॉइंट हम करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ के भी देख के चल लेते हैं एक बार। जैसे मैंने बताया था करंट रेशियो इसका आपका 1 से कम ही रहेगा, तो करंट लाइबिलिटीज़ की ज़्यादा होने की संभावना है इसमें। एक बार हम करंट ईयर कंपैरिजन कर लेते हैं। करंट ईयर में इसका करंट एसेट्स है 14031, जबकि आपकी जो करंट लाइबिलिटी है वो है आपकी 26814। इसको आप डिवाइड करेंगे तो ऑलमोस्ट आपका 0.5 के अराउंड फिगर ही आएगी। जैसे मैंने कहा था कि इसका जो करंट रेशो है वो 0.5 के अराउंड ही रहेगा अभी, तो हमने वो फिगर्स भी देख लिए हैं। बाकी सारे ईयर्स में अगर हम देखें 2023 में 7808 है करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटी उसमें आपकी 8443 है, फिर 6188 3989, ठीक है, 8443 1192। तो मतलब सभी ईयर्स में करंट एसेट्स इसकी कम है, करंट लाइबिलिटी थोड़ी ज़्यादा साइड पर, करंट रेशो कम आ रहा है। मतलब कंटिजेंट लाइबिलिटी करंट ईयर में कंपनी 0 है एंड पिछले सभी सालों में कंटिजेंट लाइबिलिटी कई कंपनी की रही थी। अगर इस साल कंटिजेंट लाइबिलिटी कंपनी की 0 रिकॉर्ड हो रही है तो ये काफ़ी अच्छा साइन है, क्योंकि कंपनी के पास कोई अब ऐसी लाइबिलिटी नहीं बची जो जिसको लेके वो अनसर्टेन हो और जिसको लेके वो फ्यूचर में डाउटफुल हो कि वो रिलाइज हो सकती है। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है, कंटिजेंट लाइबिलिटी 0 अगर कंपनी की है तो गाइज ये था अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के फंडामेंटल एंड फाइनेंशियल्स के बारे में जो हमने डिस्कस किया। अगर मैं आपसे अपनी ओपिनियन शेयर करना चाहूँ तो कंपनी वैसे तो अच्छी है, बट कंपनी का प्राइस और डेट थोड़े अभी चिंताजनक है, क्योंकि डेट काफ़ी हायर साइड पे कंपनी का एंड पैग रेशो भी इसका मोर देन 1 आ रहा है, ऑलमोस्ट 6 टाइम्स आ रहा है। तो कंपनी का शेयर प्राइस भी अभी हाईली ओवर वैल्यूड स्टेट पर है। तो आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस कंपनी में तो आप केयरफुली इन्वेस्ट कीजिए एंड अपनी भी आप एक बार रिसर्च कर सकते हैं किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। तो गाइज ये वीडियो को कैसी लगी जरूर मुझे आप उस चीज़ के बारे में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एंड कुछ भी आपका डाउट है तो उस चीज़ के लिए भी आप बेझिझक होकर मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहेगा मेरे चैनल मनी प्लान के साथ। थैंक यू सो मच।